अभी अभी हमने आपके लिए खबरों का ये YouTube चैनल शुरू किया है, जिसमें हमारी कोशिश होगी कि देश और दुनिया की सभी खबरों से आपको अवगत कराना। आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के दो सितारे अक्षय कुमार और प्रभास अब साथ नजर आएंगे पौराणिक एक्शन फिल्म कन्नप्पा में। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। कहानी शुरू होती है तेन्नाडू विष्णु मंचूप से, जो भगवान में विश्वास नहीं करता। उसके लिए शिवलिंग सिर्फ एक पत्थर है। लेकिन जब भगवान शिव अक्षय कुमार देखते हैं कि तेन्नाडू को सही मार्ग पर लाना जरूरी है, तो वे अपने रुद्र अवतार प्रभास को पृथ्वी पर भेजते हैं। प्रभास का रौद्र रूप और अक्षय कुमार की शिव महिमा ने मचाया धमाल। ट्रेलर में प्रभास का धांसू रुद्र रूप और अक्षय कुमार का शांत लेकिन प्रभावशाली शिव अवतार दर्शकों को रोमांचित कर रहा है। वहीं फिल्म की भव्यता, VFX और बैकग्राउंड्स को इसे एक विशाल कैनवास पर प्रस्तुत करती है। फिल्म में मोहनलाल, काजल अग्रवाल और मकरंद देशपांडे जैसे अनुभवी कलाकार भी नजर आएंगे, जो फिल्म को और मजबूती देते हैं। कन्नप्पा एक धार्मिक गाथा, रोमांच और भक्ति से जुड़ी कहानी है, जिसे मॉडर्न सिनेमाई अंदाज में पेश किया गया है। ये फिल्म 27 जून 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कन्नप्पा एक पौराणिक चरित्र है, जो हिंदू भगवान शिव के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए जाना जाता है। वह तमिल लोक कथाओं में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। वह एक ऐसा भक्त था जिसने किसी भी पूजा विधि को नहीं जाना, फिर भी उसने शिवजी की भक्ति में अपनी जान लगा दी। कन्नप्पा की कहानी। कन्नप्पा एक शिकारी था जो जंगल में शिकार करने के लिए जाता था। एक बार उसने एक लिंग, शिव का प्रतीक देखा और उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। उसने लिंग को जो कुछ भी चढ़ा सकता था चढ़ाया, जिसमें उसके मुंह से पानी और उसके शिकार से प्राप्त मांस भी शामिल था। एक बार एक भूकंप आया और लिंग के एक नेत्र से खून बहने लगा। कन्नप्पा ने तुरंत महसूस किया कि शिवजी के एक नेत्र में चोट लग गई है। उसने अपनी आंखों से रक्त को साफ करने के लिए अपना पैर लिंग पर रख दिया। कन्नप्पा की भक्ति के कारण। कन्नप्पा की भक्ति इतनी गहरी थी कि भगवान शिव ने उसे वरदान दिया। वह हमेशा शिवजी की पूजा करता रहा और उसने कभी भी किसी भी पूजा विधि का पालन नहीं किया। उसकी भक्ति और समर्पण के लिए उसे एक महान भक्त के रूप में सम्मानित किया गया। कन्नप्पा और फिल्म। कन्नप्पा के नाम से एक फिल्म बनाई गई है, जिसमें अक्षय कुमार ने भगवान शिव का किरदार निभाया है। ये फिल्म तेलुगु भाषा में बनी है और इसे कई भाषाओं में रिलीज किया गया है। इस फिल्म में प्रभास और मोहनलाल जैसे कलाकार भी हैं। संत कन्नप्पा शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें 63 नयनार संतों में गिना जाता है। नयनार के बारे में पढ़ने पर यह पता चलता है कि पहले वे शिकारी थे, लेकिन बाद में संत बन गए। कहा जाता है कि वे पास की स्वर्णमुखी नदी से मुंह में पानी भरकर लाते थे और उससे शिवलिंग का जलाभिषेक करते थे। चूंकि शिकारी थे, इसलिए जो भी उन्हें मिलता था उसे शिव को अर्पित कर देते थे। यहाँ तक कि एक बार उन्होंने सुअर का मांस भी शिव को चढ़ा दिया था। संत कन्नप्पा से जो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें 63 नयनार संतों में गिना जाता है। कहा जाता है कि उनके पिता भी एक शिकारी के साथ एक शिव भक्त थे, जो शिव के बड़े बेटे कार्तिकेय की पूजा करते थे। लेकिन कन्नप्पा श्रीकालहस्तीश्वरा मंदिर में वायुलिंग की पूजा करता था, जो उन्हें शिकार के दौरान मिला था। आंध्र प्रदेश में स्थित यह मंदिर तिरुपति जिले के श्रीकालहस्ती शहर में बना हुआ है, जिसका बाहरी हिस्सा 11वीं सदी में राजेंद्र चोल ने बनवाया था। हालांकि बाद में विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने इस मंदिर का मरम्मत करवाया। श्रीकालहस्ती शहर में बना यह अनोखा मंदिर आज भी कन्नप्पा की आस्था का प्रतीक है। कन्नप्पा की कहानी की शुरुआत थिन्ना नाम के एक शिव भक्त से होती है। दरअसल थिन्ना को शिव की पूजा के नियमों की जानकारी नहीं थी, लेकिन उसकी श्रद्धा अत्यंत गहरी थी। कहा जाता है कि वे पास की स्वर्णमुखी नदी से मुंह में पानी भरकर लाते थे और उससे शिवलिंग का जलाभिषेक करते थे। चूंकि शिकारी थे, इसलिए जो भी उन्हें मिलता था उसे शिव को अर्पित कर देते थे। यहाँ तक कि एक बार उन्होंने सुअर का मांस भी शिव को चढ़ा दिया था। हालांकि सबका ध्यान रखने वाले भोलेनाथ अपने इस भक्त की आस्था से काफी खुश थे। उन्हें पता था कि इसे पूजा करनी नहीं आती है, ये ना तो मंत्र जानता है और ना ही विधि विधान। कन्नप्पा ने अपनी आंख को क्यों छेदा? कन्नप्पा की आस्था को देख भगवान शिव ने अपने भक्त थिन्ना की परीक्षा लेने को ठानी और उस मंदिर में उस वक्त भूकंप के तेज झटके दिए, जब वहां बाकी साथियों और पुजारियों के साथ कन्नप्पा भी मौजूद थे। जैसे ही भूकंप के तेज झटके आए, सबको लगने लगा कि मंदिर की छत गिरने वाली है और सब मंदिर से भागे गए। लेकिन कन्नप्पा उस मंदिर में टिका रहा और अपने शरीर से शिवलिंग को पूरी तरह से ढक लिया ताकि शिवलिंग को कोई क्षति ना पहुंचे। मंदिर में स्थित उस शिवलिंग पर 3 आंखें बनी हुई थीं। जैसे ही भूकंप के झटके थोड़ा कम हुए, कन्नप्पा ने देखा कि शिवलिंग पर बनी एक आंख से रक्त और आंसू एक साथ निकल रहे हैं। कन्नप्पा को समझ में आ गया कि किसी पत्थर से शिवजी के एक नेत्र में चोट लग गई है। इसके बाद कन्नप्पा ने फौरन अपनी एक आंख बिना किसी हिचकिचाहट के अपने वाण से निकाली और उसे शिवलिंग पर लगा दिया। शिवलिंग पर कन्नप्पा ने जैसे ही अपनी आंख लगाई, वैसे ही शिवलिंग से खून बहना तो बंद हो गया। कन्नप्पा ने क्यों रखा शिवलिंग पर पैर?
शिवलिंग पर बने एक आंख से जैसे ही खून रुकना बंद हुआ, वैसे ही उसकी दूसरी आंख से रक्त और आंसू निकलने शुरू हो गए। कंपर इसको देख काफी दुखी हुआ और अपनी दूसरी आंख को भी निकालने के बारे में सोचने लगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक विचार आया कि जब मैं अपनी दूसरी आंख भी निकाल लूंगा तो बिल्कुल अंधा हो जाऊंगा, ऐसे में मुझे कैसे दिखेगा कि उस आंख को शिवलिंग में कैसे लगाना है। अंत में कंपर को एक उपाय सूझा। उन्होंने फौरन अपना एक पैर उठाया और पैर का अंगूठा ठीक उस आंख के पास लगा दिया जहां शिवलिंग पर खून और आंसू बह रहे थे। उसी वक्त भगवान शिव प्रकट हुए और उससे खुश होकर उसकी आंखें एकदम ठीक कर दीं।